हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटर नोट्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं इस पूरी सीरीज में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए बेसिक कंप्यूटर नोट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर की विशेषताएं, इसके बाद कंप्यूटर की सीमाएं, इसके बाद सीमाएं मतलब कंप्यूटर की क्या कमियां हैं, कंप्यूटर की संरचना, इसके बाद हम बात करेंगे फिर हार्डवेयर संरचना के बारे में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसके बाद कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या उसके उपयोग हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जैसे किस प्रकार से कार्य करता है उसके आधार पर वर्गीकरण, और आकार के आधार पर वर्गीकरण, और कंप्यूटर के लाभ व हानि। तो चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। बेसिक से शुरू करते हैं, कंप्यूटर क्या है। देखते हैं, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, किंतु आजकल हम इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल लिस्टिंग एंड व्यूइंग, ऑडियो एंड वीडियो, प्ले गेम्स, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ कई कामों में किया जा रहा है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग बहुत रूप से आजकल यूज किया जा रहा है। और हम बात करें कंप्यूटर के जनक कौन थे। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म जो है लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर चार्ल्स बेबेज जो जनक थे लंदन के थे, तो कंप्यूटर का शब्द अंग्रेजी शब्द से क्यों नहीं लिया गया? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द से इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है, गणना का काम करता है, तो उसका डायरेक्टली अर्थ होता है गणना, तो वहां से लैटिन भाषा पर आधारित है गणना। तो इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी machine जो कि गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया। आगे बात करते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी में बात करें अगर, सी से कॉमन होता है आमतौर पर, ओ फॉर ऑपरेटिंग संचालित, एम से मशीन, पी से विशेष रूप से, यू प्रयुक्त मतलब यूज्ड, टी से टेक्निकल तकनीकी, ई से शैक्षणिक एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च जिसका हिंदी में अनुवाद होता है अनुसंधान। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसका एक वाक्य में अगर हम इसका बताना चाहें फुल फॉर्म कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अगर हम फुल फॉर्म इसकी इंग्लिश में बात करें तो सी फॉर कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, फिर पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च, आर से हो जाएगा हमारे पास। बात कर लेते हैं कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम के बारे में। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास होता है, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनके सिर्फ नाम देख लीजिए आज, इसके बाद में बात करेंगे इनके डिटेल रूप में। मॉडेम होता है, फिर साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आगे इस वीडियो में शुरू देख लेते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की। अबेकस 3000 वर्ष पूर्व, अबेकस जो है, अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए अपने हाथों पर ही निर्भर थी। जैसे उसमें आयताकार थी, उसमें छड़ें लगी हुई थी, उसमें गोले भरे हुए थे, सिर्फ गिनती करने के यूज में आती थी। दूसरा पास्कल लाइन सन 1642 में। अबेकस के बाद निर्माण हुआ पास्कल लाइन का। इसे गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया था। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे मशीन को एडिंग मशीन, इस मशीन को जो हम कहते थे एडिंग मशीन कहा जाता था, या ब्लेज
ब्लेस पास्कल की इस एडिंग मशीन को हम पास्कल लाइन भी कहते हैं। जो इसका आविष्कार किया था ब्लेस पास्कल जी ने किया था, इस मशीन को हम पास्कल लाइन भी कहते थे। इसके बाद आया 1822 में डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणनाएं कर सकता था। इसके आविष्कार सन 1822 में किया गया था। इसमें प्रोग्राम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था या भाप से चलता था। इसके आधार ही आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसी के आधार पर आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। डिफरेंस इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसी के आधार पर आज भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं। जूसे Z3 जो कि सन 1941 में आया। महान वैज्ञानिक पोसार्ड जूसे ने जूसे Z3 नामक एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया जो कि द्विआधारी अंकगणितीय गणनाओं बाइनरी अरिथमेटिक को एवं चल बिंदु अंकगणितीय संख्याओं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक पर आधारित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो हम चर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं XY वाले, उसको सॉल्व करने वाला प्रथम कंप्यूटर ये था जूसे Z3, जिसे महान वैज्ञानिक कोनार्ड जूसे ने बनाया था। इसके बाद 1946 में ENIAC आ गया। ENIAC जो कि हम आधुनिक रूप में यूज कर रहे हैं। अमेरिका की एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने ENIAC मशीन का निर्माण किया। ENIAC का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया। ENIAC दशमलव अंकगणितीय प्रणाली डेसिमल अरिथमेटिक सिस्टम पर कार्य करता था, जो बाद में ENIAC सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो कि आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई। मैं कह रहा हूँ ENIAC जो है यही आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित की गई है, इसी का इंटीग्रेटेड फॉर्म है आधुनिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर इंटीग्रेटर एंड